सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो कम हो जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 2.0। सिंटैक्स का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोनाउन, जिसके बारे में आज हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं और उनके अर्थ को व्यक्त करते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है। अब इसके लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर जो ही आया है तो उसने किसकी जगह ली? राम की जगह ली। राम क्या था? नाउन, और ही क्या है? प्रोनाउन। नाउन की जगह लेने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे नाउन काम करता है वैसे ही प्रोनाउन भी काम करता है, बस नाउन की जगह ले लेता है। ठीक है, तो नाउन में क्या आते हैं? जैसे नाउन भी कई प्रकार के होते हैं, वैसे प्रोनाउन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है प्रोनाउन का, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? आप लोगों के बहुत सारी चीजें पर्सनल होती होंगी, जैसे सबका पर्सनल नंबर होगा, पर्सनल मोबाइल हो सकता है, पर्सनल बैग, मतलब जो सिर्फ किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो ना, किसी एक व्यक्ति से या किसी विशेष समूह के व्यक्तियों से रिलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल चीजें कहते हैं ना। तो वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली 3 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन आते हैं? 3 पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। इसमें क्या आएगा? पहला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन? 3 पर्सन। फर्स्ट में कौन कौन आएगा? आई और वी, सेकेंड में यू, और थर्ड में ही, सी, इट और दे। 4 आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कौन कौन आएगा? आई और वी, सेकेंड में यू, बाकी सब थर्ड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई बी फर्स्ट, यू सेकेंड, बाकी सब थर्ड। आप एक गाना भी सुने होंगे, बाकी सब फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? बाकी सब थर्ड क्लास हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई बी फर्स्ट, यू सेकेंड, बाकी सब थर्ड क्लास है ना, यानी थर्ड में, थर्ड पर्सन है। ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये सिर्फ सब्जेक्टिव में नहीं यूज होते, ये सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में और एडजेक्टिव में, 3 रूपों में यूज होते हैं। ये तो उनका सब्जेक्टिव रूप हो गया। अब इनका ऑब्जेक्टिव रूप भी देख लो, यानी जब ये सेंटेंस के पीछे आते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में भी आते हैं। जैसे आई का होता है मी, बी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ये सब क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव रूप हैं। ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव और पसेसिव, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पसेसिव। पसेसिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार बताते हैं या कोई किसी चीज का अधिकार बताता है। जैसे ये मेरा बोर्ड है, दिस इज माई बोर्ड। ये बोर्ड किसका है? मेरा। मैंने इस पर अपना अधिकार बताया है ना, तो क्या कहलाता है? पसेसिव कहलाता है। ठीक है, अब पसेसिव में 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है माई और एक होता है माइन। देखो, माई और माइन में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माई क्या होता है? माई एडजेक्टिव होता है पसेसिव, और माइन होता है पसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, माई कब आएगा? माई के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन दिखेगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये किसके पहले आएगा? नाउन के पहले आएगा। लेकिन जो माइन होगा ये अकेला आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये किसी की विशेषता नहीं बताता है। ठीक है, ये हो गया माई और माइन, ये पसेसिव केस हो गया। इसी आई और बी का सबका भी देखो, सबका देखेंगे, आई, मी, माई, माइन, ही, अस, आवर, आवर। ठीक, यू, यू, योर, योर्स। ठीक है, इसके बाद ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, 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 इट, इट, इट्स, इट्स। ठीक, ये सब इसके पसेसिव केस। दे, देम, दियर, दियर्स। ये क्या हो गया? इसके पसेसिव केस हो गए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव वर्ड से आपको कुछ क्लियर हो रहा है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, यानी जिससे हमारा कुछ रिलेशन होता है, वही रिलेटिव होते हैं ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम ऐसा ही होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, यानी
ऐसे प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस को क्या करें, आपस में एक दूसरे से जोड़ दें, उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेकर आपको बताता हूं, जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ये अलग सेंटेंस है, ठीक। ही वाज ब्लाइंड, वह क्या था, अंधा था। देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखा है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह क्या था, अंधा था। अब देखिए मैं एक ऐसा प्रोनाउन लाता हूं, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब मैं एक ऐसा प्रोनाउन लाऊंगा जो इन दोनों के बीच क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा और दोनों का अर्थ बताए बराबर, ठीक है। जैसे ये बता रहा है, दोनों अलग अलग बता रहे हैं, वो एक सेंटेंस ही इन दोनों का अर्थ बता देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम चलने बनाने, क्या बन जाएगा, आई सॉ अ मैन who was blind। देखिए दोनों का अर्थ देखिए क्या होता है, I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा, he was blind, वह अंधा था, ठीक है। मैंने एक आदमी को देखा, वह क्या था, अंधा था। अभी सेंटेंस को देखिए, I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा, who was blind, जो कि क्या था, अंधा था। देखिए दोनों सेंटेंसेस का अर्थ सेम आ रहा है, बस यहाँ पर क्या फर्क है, फर्क कितना है, यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हमने इसको जोड़कर एक कर दिया है, और जिससे हमने जोड़ा है, ये जो जोड़ने की कड़ी है, इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन यही होते हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें और कौन कौन हो सकता है, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हिच हो गया, ठीक, या फिर दैट हो गया, एज हो गया, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्या हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। देखिए इसमें से कुछ WH वर्ड्स भी आए हैं, लेकिन WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। अगर ये क्या आते, पहले आते, यानी सेंटेंस की शुरुआत में आते और इसमें क्वेश्चन मार्क लगता, तो क्या होता, ये इंट्रोगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस के बीचों बीच आ रहा है और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको मालूम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या कहते हैं, न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पीछे पीछे लोगों के दौड़ते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। आप कब से पढ़ रहे हो, कितनी देर से वीडियो देख रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब क्या है, क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जो क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हो, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हो। मान लीजिए दो दोस्त हैं और ये रास्ते से जा रहे हैं, ठीक। अब रास्ते में एक दोस्त का घर दिख जाता है, ठीक है, तो वो दूसरे दोस्त को बताता है कि देखो वो मेरा घर है, ठीक है, वो मेरा नया वाला घर है, ठीक है, वो मेरा घर है। तो यहाँ पर देखो इशारे से उस घर को दिखा रहे हैं ना, तो जो इशारे से जिस वस्तु को दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वही क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल 4 लोग आते हैं। कितने लोग, मेनली 4 लोग आते हैं। जैसे कौन, दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 मुख्य लोग हैं किसके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। ये लोग क्या करते हैं, संकेत करते हैं किसी वस्तु की ओर। जैसे दिस माने क्या होता है, यह, जब हम किसी पास की वस्तु के बारे में बताते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ ना, दिस मार्कर इज फुल ऑफ इंक, यह मार्कर क्या है, इंक से भरी हुई है, ठीक है। तो दिस मार्कर यानी यह मार्कर, देखिए मैंने इसकी ओर संकेत किया, यह हमारे पास में है। लेकिन अभी हम दूर की वस्तुओं की बात करूं तो दैट स्कूल या दैट रोड, ठीक है, तो यहाँ पर दूर की वस्तु की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव ही होगा, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वह किताब, वह घर ना। और दीज क्या होता है, इसी का प्लूरल होता है, ये। जैसे यहाँ पर बहुत सारे, अभी मैं मार्कर ले लूं तो बहुत सारे मार्कर, दीज मार्कर्स, ठीक, बहुत सारे मार्कर जो हमारे पास में हो और ढेर सारी संख्या में हो, उसके लिए क्या होगा, दीज। और दूर हो और बहुत सारी संख्या में हो तो दोज। दोज माने वे, दीज माने ये, दोज माने वे, दिस माने या, दैट माने वह। ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब हम किसी प्रोनाउन के बाद, जब किसी प्रोनाउन के अंत में यानी आखिरी में क्या लग जाए? सेल्फ लग जाए। क्या लग जाए? सेल्फ लग जाए या सेल्फ्स लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हिम, हिम के बाद क्या लग गया? सेल्फ, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिम, मान लो यू लग गया, यू के बाद क्या लग गया? योर, योर के बाद लग गया सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम, ये सब क्या हो गए? ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में यूज होता है तो ही हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे पूछेगा बताओ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, तो कैसे जानेंगे? देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब यूज किसी सेंटेंस में होगा तो जो सब्जेक्ट होगा जिसके लिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है, ये दोनों क्या होंगे? एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, यानी ही के लिए ही ये क्या होगा? यूज होगा, और इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही व्यक्ति बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? क्या हो गया? ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना, तो ऐसा ही काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जिसके लिए यूज होगा उसी को नुकसान पहुंचाता है, यानी उसी का जो प्रभाव होगा, जो घटना होगी उसका प्रभाव उसी के ऊपर होगा जिसके लिए यूज किया गया है। समझ गए? ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ, सबका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना के बताता हूँ। जैसे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं आप लिखता हूँ, आई का क्या होगा? माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी का आवर सेल्फ, ठीक, या आवर सेल्फ दोनों हो सकता है, आवर सेल्फ्स। ठीक, ही का क्या होगा? हिम सेल्फ। इट का क्या होगा? इट सेल्फ। दे का क्या होगा? देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। यू का क्या होगा? योर सेल्फ। और कौन सा बच्चा? सी, सी का क्या होगा? हर सेल्फ। ठीक, ये कुछ क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, 3, 2, 1। देखिए, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही एक प्रोनाउन और बनता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बनता है? एम्फैटिक प्रोनाउन। और बच्चे सबसे ज्यादा इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं, कहां पर एम्फैटिक होता है, कहां पर रिफ्लेक्सिव। इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन ये है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही एम्फैटिक प्रोनाउन बना है। ठीक है, और एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बस इतना सा अंतर है। इतना सा अंतर ये है कि एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज होता है, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन कब कहलाएगा? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिससे वो बना है, यानी जिसने उसको बनाया है, उसी के बगल में लग जाएगा, उसी के बगल में किसी सेंटेंस में यूज होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आई माई सेल्फ कुक द फूड। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आई माई सेल्फ कुक द फूड। अब एक बात बताओ, माई सेल्फ किससे बना है? माई सेल्फ आई से ही तो बना है, आई से बना है ना, और माई सेल्फ किसके बगल में आ रहा है? आई के जस्ट बाद आ रहा है ना। तो ये जो माई सेल्फ आया है, यही क्या होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है, लेकिन कहां पर यूज हो रहा है? यहाँ पर ये जिससे बना हुआ है उसी के जस्ट बगल में यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव ना हो करके एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करेगा। और इसका एक और काम होता है, ये अपनी जो भी बात करेगा, यानी जो ये सब्जेक्ट कह रहा है जो भी बात, उस पर क्या करता है? दबाव डालता है, मतलब उस पर जोर देकर कहता है कि मैं खुद से खाना पकाता हूँ। ठीक है, खुद से, स्वयं से। जब ऐसा सेंटेंस में कोई पर अर्थ आए तो वहां पर माई सेल्फ, हर सेल्फ ऐसा ही लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव कब होगा? जैसे अगर ही मैं बताया था, सी कट हर फिंगर्स हर सेल्फ। उसने अपनी उंगलियां खुद ही काट ली। बताओ, सब्जी काटने के बजाय उंगली काट ली ना, उसने अपनी उंगलियां खुद ही काट ली। देखो, सी कट हर फिंगर्स हर सेल्फ, उसने स्वयं से अपनी उंगलियां काट ली, है ना। देखो, इसमें किसको नुकसान पहुंचाया? खुद को ही पहुंचाया। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में उसी की, एक ही की व्यक्ति बात की जा रही है, यानी सी की ही बात की जा रही है। ठीक है, सी कट हिज फिंगर्स नहीं हो गया, यानी दूसरे की उंगली नहीं काटी, खुद की उंगली काट ली। जैसे कहावत है ना, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना, वैसे ही हाल है।
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हरसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पर क्या है? एम्फैटिक है। समझ में आया? क्लियर है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, नाउन जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसी निश्चित नाउन के लिए ना आकर के किसी अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऐसे नाउन्स के लिए यूज करते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, वंस कंट्री, ये हमारा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को बात की जा रही है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है इसके लिए किसी विशेष व्यक्ति के लिए बात नहीं की जा रही, ठीक है, ये सभी के लिए बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है वन शुड लव वंस कंट्री, हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई निश्चित नाउन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सम आर बॉर्न पोएट्स, सम आर बॉर्न पोएट्स, कुछ लोग जन्म से ही कवि होते हैं। कुछ लोगों की बात की जा रही है, किसी विशेष कवि की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे तुलसीदास, कालिदास की बात नहीं की जा रही है। कुछ लोग क्या होते हैं जो जन्म से ही कवि होते हैं। हाँ, अब इनमें हम एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंडिफिनिट प्रोनाउंस निम्नलिखित हैं, जैसे ऑल, ऑल माने सभी, सम, सम माने कुछ, फ्यू, फ्यू माने कुछ, लिटिल, लिटिल माने थोड़ा सा, ठीक, या फिर मच, मच माने ज्यादा, मोर, या फिर मैनी, मैनी माने बहुत अधिक। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जानने से पहले हम ये जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है बांटने से ना, वितरण करने से। जैसे कभी कभी क्या होता है मंदिरों में या फिर कहीं पर भी जब प्रसाद बांटा जाता है तो देखते हैं कि हर एक को दिया जाए, कोई भी छूटने ना पाए। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हर एक व्यक्ति के, मतलब हर एक व्यक्ति का बोध करा दे, यानी ठीक है, जिसके साथ ये यूज होंगे उनमें से कोई भी छूटने ना पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसके तीन मुख्य होते हैं, जैसे कौन कौन? ईच, आइदर और नाइदर। इसके अलावा भी होते हैं पर ये तीन मुख्य मैं बताने जा रहा हूं। जैसे ईच, ईच माने प्रत्येक, आइदर माने, देखो आइदर दो तरह से यूज होता है, अभी मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट रिवॉर्ड, हर एक लड़की को इनाम मिला, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट रिवॉर्ड, देखिए यहाँ पर कोई भी लड़की छूटने नहीं पाई, यानी हर एक लड़की को इनाम दिया गया है, ठीक है। तो यही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके अलावा देखो आइदर, आइदर टू बॉयज, आइदर ऑफ टू बॉयज गो टू मार्केट, उनमें से दोनों लड़के, उनमें से दोनों लड़के बाजार जा रहे हैं। देखिए आइदर अगर अकेले यूज होता है तब ये दोनों को बोध कराता है, लेकिन आइदर का एक यूज आपने ये भी देखा होगा, आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो या, या तो या तो राम या तो श्याम, ठीक है। यानी जब आइदर के साथ और आएगा तब ये सिंगुलर में यूज होगा, ठीक है। यानी किसी एक को बताएगा, या तो राम या तो श्याम बाजार जाएगा। लेकिन अगर आइदर अकेले आएगा तो ये दोनों का बोध कराएगा। आइदर ऑफ टू बॉयज माने उनमें से दोनों लड़के कहाँ गए? बाजार गए। समझ में आया? इसके अलावा तीसरा होता है नाइदर। अब ये भी दो तरह से यूज होता है। अगर नाइदर अकेले आया है, नाइदर ऑफ चिल्ड्रंस, नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रंस, नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रन was in, neither of two children are playing, इनमें से दोनों में से कोई भी खेल नहीं रहा है ना, दोनों में से कोई भी लड़का खेल नहीं रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर नाइदर का यूज हुआ तो यहाँ पे दोनों लड़कों की बात की जा रही है। लेकिन अगर नाइदर के साथ क्या आ जाए? नॉर, तो भी दोनों की बात की जाए। तो नाइदर का नॉर मतलब इसका क्या मतलब हो जाता है? नाइदर और नॉर अगर आ जाए तो क्या मतलब होता है इसका? ना तो ना, ठीक है, ना तो ना। आइदर और, या तो वा, नाइदर नॉर, ना तो ना। ना तो राम ना तो श्याम, ठीक है, ना तो राम ना तो श्याम पढ़ रहे हैं, ओके। यहाँ पर हो गया नाइदर नॉर, ये है आइदर और, ये है नाइदर नॉर, क्लियर है। अब हम देखते हैं आखिरी प्रोनाउन। आखिरी प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। इसमें दो आते हैं मेनली, कौन कौन से? पहला ईच अदर, ईच अदर, और दूसरा वन अनदर, ठीक है। ये दो आखिरी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब यूज होते हैं? देखो जब दो व्यक्तियों की बात की जा रही हो, जब दो व्यक्तियों की बात की जा रही हो और उनके आपसी रिलेशन की बात की जा रही हो तब वहां पर ईच अदर लगाते हैं, और जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही हो तो वहां पर वन अनदर लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे
राम एंड सीता, राम एंड सीता लव ईच अदर। राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम और सीता पारस्परिक प्रेम करते हैं, यानी राम सीता से, सीता राम से। तो यहाँ पर देखिए ईच अदर आया हुआ है, ठीक है, इसलिए क्योंकि दो व्यक्तियों की बात की जा रही थी। अगर दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही थी तो जैसे मैं लिखूं वी आर 4 फ्रेंड्स, वी आर 4 फ्रेंड्स, हम 4 दोस्त हैं, ठीक है। वी आर 4 फ्रेंड्स एंड वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर नहीं होगा, एंड वी लव वन अनदर। वी आर 4 फ्रेंड्स एंड लव वन अनदर, एंड लव क्या हो जाएगा इसके साथ, ईच अदर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वन अनदर, ठीक है। देखिए अगर दो व्यक्तियों की बात की जाए तो ईच अदर, और दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात की जाए तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। वन अनदर और ईच अदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, यानी आपस में, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा प्रोनाउन समाप्त। कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के सिंटैक्स से रिलेटेड रूल्स। यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, हमने प्रोनाउन के डिफिनीशन और प्रोनाउन के सारे पार्ट्स के डिफिनीशन, यानी जितने भी प्रकार होते हैं सब के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अगली पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउंस के सिंटैक्स से रिलेटेड रूल्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।